मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमित, आई एम फ्रॉम रोबोल्यूशन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक जो है सॉइल एरोजन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सॉइल एरोजन का जो मेन कारण है वो किस वजह से हो रहा है। जो हम लोग जो पेड़ काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट के रोड बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उससे मतलब हमारा जो नेचर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो घास है, ठीक है। तो इसके नीचे देखोगे रूट्स, ये जो दिख रही है ना, रूट्स में ये देखो क्या है, ये पूरा जो ये है सॉइल है, ठीक है। इस सॉइल को पकड़ के रखता है। सॉइल को इसने केज एक तरह के केज में पकड़ के रखा हुआ है। जब तक ये इसमें ग्रो होता रहता है तब तक वो उसको पकड़ के रखता है, मतलब होल्ड करके रखता है। जैसे ही अगर इस पेड़ को आप उखाड़ देते हो, उसके ऊपर आप पानी डालोगे, तो जितना भी मतलब ये इसमें सॉइल है वो सब निकल जाएगा इससे, ठीक है। तो ये जो मेन कारण है इसका यही है। अगर आप पेड़ पौधे निकालते हो, मान लो जैसे ये एक प्लेन है, यहाँ से मैंने पेड़ ये जो पौधे हैं वो निकाल दिए, तो होता क्या है कि ये जो सरफेस है, अब यहाँ पे सरफेस में कोई भी चीज़ से होल्ड करने के लिए रही नहीं है यहाँ पे। तो क्या होता है कि जैसे ही कोई भी उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आती है तो वो क्या होता है, इरोजन होना शुरू हो जाता है। जैसे पानी आएगा, वाटरफॉल होगा, तो पानी क्या है, उस एरिया को काट देता है, ठीक है। उस एरिया को काटने से होता क्या है, वहाँ पे गैप बनता है, और गैप बनता है तो बाकी जो यहाँ का सपोर्ट है, जैसे ये सपोर्ट है, इसको सपोर्ट यहाँ से मिला हुआ है, ये यहाँ इरोजन हुआ, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ऊपर से बाकी सॉइल होगी वो गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे हमने जो दो टाइप के देखो प्रोटोटाइप है जो बनाए हुए हैं। ये एक मैंने पहाड़ बनाया हुआ है, तो इसमें मैंने जो प्लांट्स है, जो ग्रास है वो उगा रखी है, वो दिखाने के लिए कि जो ये है ग्रास है वो क्या होल्ड करके रखती है, जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो ये देखो मैंने बनाया हुआ है, तो ये प्रोटोटाइप यहाँ पे मैंने दो बना रखे हैं। एक तो हमारा ये हो गया जो कि जिसमें देखो बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे प्लांट्स, जो ग्रास है वो उगी हुई है, ठीक है। ये हमने डिफाइन करने के लिए दे रखा है कि ये इस टाइप का जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनमें जो ट्री लगे रहते हैं, इसकी वजह से वो क्या करता है, वहाँ की जो सॉइल है उसको होल्ड करके रखता है। और दूसरा हमने एक प्रोटोटाइप हाउस बना रखा है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी माउंटेन है, लेकिन इसके ऊपर जो एक भी पेड़ पौधा नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आजू बाजू बनाए हुए हैं हमने, तो आप देखो इस पर एक भी पेड़ पौधा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पहले से ही हमने ग्रास और जो प्लांट्स हैं वो उगा रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पानी गिराएंगे, मतलब रेन बनानी है हमने। जैसे रेन होती है, रेन गिरी इसके ऊपर, देखो बारिश गिरनी शुरू हुई, इसके ऊपर आप देख रहे हो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे किसी भी टाइप का इरोजन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो प्लांट्स है और जो ये ग्रास है, इसने क्या करा हुआ है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है। किसको होल्ड करके रखा हुआ है, जो सॉइल है उसको होल्ड करके रखा हुआ है, जो नीचे का जो सरफेस है, ऊपर की लेयर है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होता है। मेन कारण जो है सॉइल इरोजन ना होने का, जो ग्रीन माउंटेन्स होते हैं उन पे, उसका मेन मकसद और उसका मेन जो कारण होता है वो यही होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवॉइड कर रहा है इसको इरोजन से, वो सिर्फ यही ट्रीज़ है, ग्रास है, और जो बाकी जो हर्ब्स होती है, प्लांट्स होते हैं वो होते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे अपने उस पर मॉडल पे, जहाँ पे हमने एक जो पहाड़ी है वो बना रखी है, जिसमें एक भी प्लांट नहीं है, एक भी ट्री नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग बारिश होती है तो क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा बारिश गिरा के देखेंगे, पानी गिरा रहे हैं हम लोग ऊपर उससे, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो, जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ही इसमें पानी गिरता है तो आप देख रहे हो कि जो मिट्टी है वो गलना शुरू हुई है ना, मिट्टी गल रही है ना। तो ये जो मिट्टी गल के नीचे आ रही है, क्योंकि इसको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई चीज़ हैंडल नहीं कर पा रही, तो इस टाइप से इरोजन होता है, स्लाइडिंग होती है, जो लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं इसे, वो होता है, मड स्लाइडिंग होती है, बहुत सारी होती है। जैसे ही उसके नीचे का जो मड है वो निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली जो पत्थर होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और वो ऊपर से
फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो यही प्रोसेस है, यही चीज़ चलती है जो माउंटेन्स में जहाँ पे रोड्स बन गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वहाँ से हमने पेड़ पौधे सब हटा दिए हैं, तो उसके कारण जो है सॉइल इरोजन होते हैं और जो लैंडस्लाइड है वो सब होती है। ठीक है, तो देखा आपने क्या यूज़ है इनका, जो पेड़ पौधे हैं उनका क्या यूज़ है। पेड़ पौधे का यूज़ यही है कि जो सॉइल है उसको होल्ड करके रखना, अपने लैंड को प्रिजर्व करके रखना, स्लाइडिंग को अवॉइड करना, ये सब चीज़ें जो होती है वो हमें कौन देता है, नेचर। अगर हम लोग नेचर को बचा के रखेंगे तो नेचर हमें बचा के रखेगा। अगर हमने नेचर ही नहीं बचाया तो नेचर हमें बचा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो दो मॉडल्स थे, मेरा मकसद यही था आपको दिखाने का कि सॉइल इरोजन किस टाइप से हो रहा है। लोग बोलते हैं रोड बन रही है, छोटी सी रोड बन रही है, इससे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप खुद सोचो, अगर ये रोड बन रही है, यहाँ पे जब रोड बनती है, इन केस यहाँ रोड बन गई, इधर रोड बनी है, ठीक है, तो अब होता है कि जब रोड बनती है तो एक टाइप की कटिंग होती है, इस टाइप से कटिंग होगी। जब यहाँ कटिंग होगी तो ऊपर के जो मिट्टी होती है और जो ऊपर का जो एरिया होता है वो ढीला पड़ जाता है। जैसे ही यहाँ पे कुछ भी, कोई भी वाइब्रेशन या किसी भी टाइप का कोई भी या थर्मल एक्सपेंशन होता है गर्म ठंड से, तो ये ऑटोमेटिकली जो पत्थर है फॉल होने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ एक रोड की वजह से। ये तो था रोड की वजह से। तो रोड की वजह से हम लोग करते क्या है, पेड़ पौधे हटाते हैं। रोड बनाने के लिए हमें पेड़ पौधे हटाने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे रोड बनती है, रोड बनती है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो एरिया है यहाँ से ऊपर वाला एरिया हमेशा खिसकता है और जो नीचे वाला एरिया है ये भी स्लाइड होना लग जाता है। ऊपर की लेयर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए सॉलिड होती है, लेकिन थोड़े से वाइब्रेशन से वो खिसकना शुरू हो जाती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हम लोग जो है ग्रीनरी बना के रखें, प्लांटिंग करते रहें, बहुत सारे पौधे लगाएं। और इसमें भी हमें थोड़ा जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज करनी होगी, रोड्स की। रोड्स, पहाड़ी को पूरे रोड्स के जो जाल है, नेट, एक टाइप का नेट बना हुआ है पूरी पहाड़ी में, आप देखोगे। तो ये सब रोड्स की वजह से हो रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो काटते हैं, हम लोग वुड के लिए काटते हैं पेड़ पौधे, तो उसके बाद क्या होता है कि वो एरिया स्लाइडिंग वाला हो जाता है, वहाँ पे स्लाइडिंग एरिया बन जाता है। तो ये सब जो है ड्रॉबैक्स हैं जो हम लोग ओवर कटिंग कर रहे हैं ट्रीज़ की। जो फॉरेस्ट है इनको कट करके हम लोग अपने यूज़ में दूसरी चीज़ों में आ रहे हैं, टेबल चेयर्स के लिए। तो ये चीज़ हमें थोड़ा अवॉइड करनी पड़ेगी। न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू आइडियाज़ अडेप्ट करने पड़ेंगे रोड्स बनाने के, कंस्ट्रक्शन करने के। और ओबियसली ये बात है कि हमें जो टेबल्स होते हैं, जो हम लोग वुड को भी यूज़ कर रहे हैं, उसके ऑल्टरनेट्स हमें ढूंढने शुरू करने पड़ेंगे। नहीं तो इसी टाइप से देखोगे आप, इसी टाइप से मतलब ये सारे जो है स्लाइडिंग, सॉइल इरोजन, ये सब चीज़ें अकर करेगी। तो अब आप ये देखो कि ये जो माउंटेन है, ये अगर यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं तो ये किस चीज़ से बना होता है। देखो सॉइल होती है, मड होता है, सैंड होता है, और दूसरा क्या है, बड़े बड़े जो ये होते हैं इसके आपके जो स्टोन्स होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के, उनको हैंडल करता है ये सॉइल, और सॉइल को हैंडल करता है ग्रास और प्लांट्स या ट्री। तो अब क्या होता है कि जब ये सॉइल वो गलने शुरू होती है, पानी के साथ बहती है, बह जाती है, तो फिर बचता है आपके जो स्टोन्स हैं, तो ये बैलेंस इनका ख़राब हो जाता है और ये क्या होते हैं, पहाड़ से गिरने शुरू हो जाते हैं इस टाइप से। ये इस टाइप से स्लाइडिंग आती है। तो समझे आप आज का जो वीडियो था, हम लोग क्या समझाना चाहते हैं आपको। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।